नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक अकाउंट हेड के अंतर्गत कई प्रकार के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप टैली प्राइम को डिटेल में सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ जो है आप टैली प्राइम सीख जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आज दोस्तों आपको बताने वाले हैं कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर के बारे में, जो ये कहता है कि एक अकाउंट हेड के अंतर्गत कई खर्चे को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी टैली प्राइम के ऐसे फीचर्स के बारे में आज आपको बताएंगे कि एक ही अकाउंट हेड में जितना भी ट्रांजैक्शन है सारा ट्रांजैक्शन जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है F11 प्रेस करना है और F11 प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन आता है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, इस ऑप्शन को क्या करना है, आपको यस करना है, बाकी आप कंट्रोल A कर दीजिएगा। ठीक है, हमने कंपनी बनाया और कंपनी बनाने के बाद जो है इसे इनेबल कर लिया। क्योंकि बिना कंपनी बनाए जो है आपको दूसरा काम नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, जब भी आप कोई प्रैक्टिस करें तो आपको क्या करनी है, पहले एक न्यू कंपनी बनानी है, उसके बाद ही जो है आप कार्य करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट सेंटर का। ठीक है, अब यहीं पे देख पा रहे हैं ऊपर शो मोर का ऑप्शन आ रहा है। शो मोर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटर करते ही क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे इंटर करते ही एक ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो कॉस्ट कैटेगरी में आपको क्या करना है, देखिए कॉस्ट कैटेगरी है, आप इंटर करिएगा। तो यहाँ पे फिर कह रहा है डू यू वांट टू अल्टर, जो भी है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी में हम क्या बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो मेरी कैटेगरी सैलरी हो जाएगी। यानी अगर मुझे रेंट पे करना है तो मेरी कैटेगरी क्या हो जाएगी, रेंट हो जाएगी। अगर मुझे जो है मजदूरी पे करना है तो मजदूरी जो है यानी वेजेस जो है आपका कैटेगरी हो जाएगा। आप मान लीजिए कोई खर्चा करते हैं लाइक शादी विवाह है तो उसका जो है कैटेगरी आप बना लेंगे। ठीक है, यानी वही हेड कहलाएगा, जो कैटेगरी है वही आपका हेड कहलाएगा। तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं किसका, सैलरी का। ठीक है, हमने सैलरी बनाया और इंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एक रेंट भी बना लेते हैं और इसे भी जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद हम स्कैप करेंगे, स्कैप करके आ जाएंगे बैक। बैक आने के बाद फिर कहता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर पे आइएगा, अब पूछेगा कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो भी कैटेगरी है, तो मान लीजिए हम सैलरी वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछेगा कौन सी कैटेगरी, मैंने कहा सैलरी है। तो सैलरी सिलेक्ट करने के बाद जो है सेंटर यानी कॉस्ट सेंटर में ये पूछता है किस कैटेगरी में कौन कौन खर्चे के जो है सेंटर हैं, यानी हिस्सेदारी किसकी किसकी है। तो मान लीजिए आपकी कंपनी में जो है टोटल 1 लाख रुपया सैलरी पे करनी है। ठीक है, और किस किस व्यक्ति को कितनी करनी है, तो कैटेगरी में सैलरी हो जाएगा, हेड में उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा। यानी कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट किए, मान लीजिए राम को देना है तो राम हो गया। ठीक है, फिर मान लीजिए दीपक को देनी है तो दीपक कैटेगरी हो गया। फिर मान लीजिए राहुल को देनी है तो राहुल सेंटर हो गया। ठीक है, सब सेंटर है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मान लीजिए अभिषेक को देना है तो अभिषेक हो गया। तो ऐसे जो है कई लोगों को आप बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए रेंट के लिए भी आप बनाना चाहें तो रेंट के लिए भी जो है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे रेंट के लिए भी जो है हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रेंट को। फिर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आदर्श। ठीक है, इसे भी हमने कर दिया एक्सेप्ट, डन है। जब ये हो जाता है तो फिर आपको स्कैप करके आ जाना है पूरा बैक होम टैब, मतलब गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। तो अभी हमने बनाया है। ठीक है, बनाने के बाद सीधे आ जाना है आपको कहाँ पे, बाउचर्स में। और बाउचर्स में जाने के बाद जो है आपको पेमेंट बाउचर का यूज करना है। तो पेमेंट बाउचर में ये देखिए सिंगल मोड में है। ठीक है, यानी डबल एंट्री पर आधारित अभी नहीं है। तो इसको कैसे हम बदलेंगे, तो आपको प्रेस करना कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करने के बाद जो है यहाँ पे डबल एंट्री करिएगा, देन इंटर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट आ रहा है, 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको लेजर बनाना है। जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी पे करनी है तो सैलरी पे करने के लिए सैलरी का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे हम सैलरी का जो है लेजर बनाएंगे। और सैलरी कहाँ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाती है ना। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लीजिएगा और इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा। टोटल एक ही बार जोड़ लीजिए कि हमको टोटल सैलरी कितनी पे करनी है। मैंने कहा 1 लाख रुपया, अब 1 लाख कर दिए। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा,
आपसे पूछा जाएगा टोटल 1 लाख देना है तो कहेगा कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे हमने सैलरी टाइप किया तो तुरंत इधर हाईलाइट हो जाएगा। देखिए इसको सेलेक्ट करिएगा, फिर कहेगा सेंटर क्या है, तो मैंने कहा कि राम है। यहाँ पे कई लोग थे ना, यहाँ पे स्पेस भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। जैसे अभिषेक को सिलेक्ट किया, मैंने कहा कि अभिषेक को जो है 23,000 रुपये पे करना है। फिर मान लीजिए कौन व्यक्ति है, फिर मैंने कहा दीपक है, तो दीपक को सिलेक्ट कर लिया मैंने, दीपक को जो है 30,000 रुपया पे करना है, तो दीपक 30,000 हो गया। फिर कौन है, राहुल है, तो राहुल को मान लीजिए कितना पे करना है, हमने कहा 40,000 रुपये पे करना है। फिर कौन है, राम है, तो राम को हमने सेलेक्ट किया, राम को 7,000। तो ऐसे ऐसे करके जो है आपने कर लिया कि किसको कितनी सैलरी देनी है। तो सोचिए हेड क्या है, सैलरी, सेंटर क्या है, अभिषेक, दीपक, राहुल, राम है। तो इसमें ये पता चल गया कि 1 लाख सैलरी तो मुझे देनी है, लेकिन किसको कितनी देनी है भी मुझे पता चल जाएगा, और इंटर करके जो है आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये एंट्री हो चुकी है। अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डेबिट दिखा रहा है ना, यहाँ पे CR कर दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पेमेंट में है, तो आपको पेमेंट करना है या तो कैश से करिए या तो बैंक से करिए। यदि बैंक का लेजर आप बनाए हैं तो बैंक को सिलेक्ट करिएगा, यदि कैश का है तो कैश सिलेक्ट करिएगा। अगर बैंक से ही करना है तो पहले से हो सकता है आप बना के रखे हो, और नहीं बनाया तो मान लीजिए हमने बना दिया है LC करके HDFC बैंक। ठीक है, और बैंक कोई भी हो तो जाता है ये कहाँ पर, बैंक में जाता है। जैसे आप बैंक कर लीजिएगा, यानी बैंक अकाउंट, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल A कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये पेमेंट हो चुका है, डन। ठीक है, यहाँ पे हम इंटर करके इसे कर देंगे क्या, एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक अकाउंट हेड के अंतर्गत ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ। अब बात आती है ये कि इसकी प्रिंट कैसे निकाली जाएगी। तो आपको चले जाना, इसी जस्ट नीचे डे बुक मिलेगा, डे बुक में इंटर करिएगा, और इंटर करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार जो है आपको कंट्रोल E कर देना है, तो एक्सपोर्ट आएगा। तो यहाँ पे एक बार बैक स्पेस, या देख पा रहे हैं फॉर्मेट दिखा रहा है, यहाँ पे XML फॉर्मेट दिखा रहा है, तो हम यहीं जो है F12 करेंगे। ठीक है, F12 करते ही देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पे जो है आपको नीचे आना डाउन एरो से। ठीक है, इंटर नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डाउन एरो करना है। अब यहाँ इंटर करिए, तो इंटर करते ही देखिए कई फॉर्मेट आ गए। मैंने कहा कि जो है JPG कर दीजिए, तो JPG आ जाएगा। ठीक है, अब JPG सिलेक्ट हो चुका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब स्कैप करके बैक आ सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपोर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब जो ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है JPG में आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, और PDF करते PDF में मिलता है। तो इसमें हमको बस यही पता चल रहा है कि सैलरी 1 लाख रुपया दी गई है, लेकिन किसको दी गई है ये भी नहीं पता चल रहा है। हमको ये भी जानना है कि जो सैलरी दी गई है 1 लाख रुपया, तो अभिषेक को इतना है और दीपक को कितना है। तो ऐसे जो है आप कंट्रोल E कर लीजिए। एक्सपोर्ट में जाना है तो उससे सबसे पहले कॉन्फ़िगर यहाँ से भी कर सकते हैं, या F12 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद जो है आप आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, तो यही यस है ना, तो वाई ना टाइप करिएगा, आपको वाई नहीं करना, एक बार इंटर करना है यस हो जाएगा, अगर यस है फिर इंटर करेंगे नो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। फिर कह रहा है कि फॉर कैश बैंक लेजर आल्सो, तो आप बैंक का भी लेजर शो कराना चाहते हैं, यस करिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हो जाता है तो फिर स्कैप करके आप आ जाइएगा बैक है। जब बैक आएंगे तो एक्सपोर्ट पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है या इंटर कर देना है। इंटर करते ही देखिए क्या होता है, यहाँ पे कह रहा ओवरराइट कर रहा, हमने कहा यस कर दो, ओवरराइट कर लेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब आप ये देख पा रहे हैं सैलरी मुझे देनी है। ठीक है, अभिषेक को 23,000, दीपक को 30,000, राहुल को 40,000, राम को जो है 7,000, और यहाँ पे बता दिया कि कैश से हुआ कि बैंक से हुआ। तो ये बैंक से जो है पेमेंट हुआ है, टोटल 1 लाख रुपया पेमेंट हो गया। तो ये दोस्तों कास्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का जो है यूज होता है, इस तरीके से जो है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का यूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत आ रही है, तो वो प्रिंटिंग की सेटिंग होती है, उसको भी आप कर सकते हैं। लाइक हमने कंट्रोल E किया, और कंट्रोल E करने के बाद जो है हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
ठीक है। तो ये सब ऐसे डिटेल दिख रहा है। फिर सबसे ऊपर जाएंगे तो शो मोर आता है। शो मोर करने के बाद जो है फिर नीचे हम चलते हैं और देखिए क्या आती है। ये सब दिया गया है ना, मार्जिन वगैरह जो दिया गया है, तो यही सब कम या ज़्यादा करने से जो है वो सारी चीज़ें जो है एडजस्ट हो जाती है। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का यूज़ कैसे किया जाएगा। तो इसी के साथ अगर मान लीजिए तो पेमेंट हमने कर दिया, अगर ऐसा होता कि पेमेंट करना क्या है बाकी है, तब कहाँ करते, तब आपको आ जाना है बाउचर्स में, और बाउचर्स में आने के बाद जो है आपको F7 करना है, जर्नल बाउचर में आ जाना है। जो चीज़ पे करना है वो डेबिट होगा। तो मैंने कहा सैलरी मुझे 1 लाख रुपया पे करनी है, ठीक है। अब पूछेगा सैलरी, ठीक है, अभिषेक को कितनी देनी है, हमने कहा अभिषेक को जो है 20,000 रुपया सैलरी देनी है, ठीक है। फिर कौन बच रहा है, दीपक है, कितना देना है, हमने कहा 25,000 रुपया देना है। फिर कौन है, राहुल है, हमको ने कहा कि इसको 20,000 रुपया देना है। फिर कौन बच रहा है भाई, इसमें ज़्यादा अमाउंट लिख दिए हैं इसलिए थोड़ा हटा देते हैं। अब लिख दिए कितना, 20,000 रुपये लिख दिए। फिर कौन बचे हैं, फिर हमने कहा राम बचे हैं, तो इनको 35,000 हो गया, तो टोटल 1 लाख हो गया। फिर इंटर कर दिए। अब यही चीज़ हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसी बाउचर में आप रेंट भी पे कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो DCR है वहीं D प्रेस करके इंटर करिए, DR हो जाएगा। और फिर Alt C कर लीजिएगा और यहाँ पे बनाइएगा क्या, यहाँ पे आप बना लीजिएगा रेंट का लेजर। और रेंट क्या होता है, मंथली पे होता है, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और करेंगे इसे एक्सेप्ट है, ठीक है। टोटल कितना रेंट देना है, मैंने कहा 20,000 रुपया देना है। कहेगा कैटेगरी क्या है, मैंने कहा रेंट है। कहेगा सेंटर क्या, मैंने कहा आदर्श है। आदर्श। एक चीज़ और है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएट में ही जाके बनाइए, आप यहाँ पर भी जो है Alt C कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 10,000 दिए, तो ये पूछने लगेगा तो आप Alt C करके बना सकते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज आप 20,000 टोटल कर देते हैं तो आपसे नहीं पूछेगा। देखिए आगे बढ़ गया, इंटर करिएगा और आप देख सकते हैं क्रेडिट आ गया है। तो जर्नल वाउचर में हम क्या करते हैं, जब हमको पैसा देना होता है, यानी दिए नहीं अभी देना बाकी है, तो यहाँ Alt C करिएगा और बनाइएगा आउट स्टैंडिंग, यानी बकाया खर्चे को जो है आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और इसकी ग्रुपिंग कहाँ होता है, करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। तो करेंट लायबिलिटीज करिएगा और इसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दीजिएगा। तो ये आप इंटर करते हुए एक्सेप्ट कराइए। अब इसमें दोनों एंट्री पास हो चुकी है। प्रिंट आपको चाहिए तो डे बुक में जाना है और जनरल को ओपन करना है, तो कंट्रोल E से एक्सपोर्ट होगा और कंट्रोल P से जो है प्रिंट भी हो जाएगा। तो उसके पहले आप प्रीव्यू ही देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जूम कर देते हैं। यहाँ क्वालिटी की कमी हो जा रही है, अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है, तो हम आपको क्वालिटी के साथ दिखाना चाहते हैं ना, तो इसलिए जो है हम कहे हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करते हैं, कंट्रोल E करिएगा, ठीक है, और उसके बाद एक्सपोर्ट करिएगा, तो ये विस्तृत तरीके से जो है क्वालिटी के साथ जो है आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैलरी अभिषेक को दिया गया, दीपक को, राम को, जो भी है, आदर्श को रेंट देना जो है बाकी है। तो टोटल जो है आपको 1,20,000 रुपया देना बाकी है। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का यूज कैसे किया जाता है, और आप जान गए होंगे कि एक ही अकाउंट हेड के अंतर्गत सभी प्रकार के खर्च को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।